नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर के विभिन्न घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो इस वीडियो में सिखाने वाला हूं वो है कंप्यूटर के घटक, यानी कि कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर में हम लोगों को इस्तेमाल में आते हैं और बहुत सारी ऐसी गणितीय गणनाएँ करते हैं। देखिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात चल रही है यहाँ पर। हमारे जो होल सिस्टम जो होता है, सिस्टम यूनिट्स की बात यहाँ पर नहीं चल रही है। कंप्यूटर का मतलब सिर्फ सीपीयू से होता है और सीपीयू के ये मुख्य भाग होते हैं जो आप लोगों के सामने हैं। यानी कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो हैं वो इस प्रकार है। इनपुट यूनिट की बात करते हैं। इनपुट यूनिट जिससे इनपुट लिया जा सके। इनपुट का मतलब है कि कंप्यूटर को कुछ ना कुछ चाहिए है प्रोसेस होने के लिए, तो वो जो रॉ मटेरियल है, वो जो डाटा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके द्वारा कमांड या इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है, इनपुट यूनिट कहलाती है। और ये कहाँ से आते हैं डाटा? हमारे कीबोर्ड से भी आ सकता है, माउस से भी, क्लिकिंग से भी इनपुट आ सकता है, ट्रैक बॉल भी होता है, जॉयस्टिक भी होता है, स्कैनर भी होता है, बारकोड रीडर भी होता है, और हमारे तराजू वाला, जैसे कि मैंने बोला था, तराजू वाला भी होता है। और अगर आप लोगों का वेबकैम देखें तो वेबकैम भी एक इनपुट डिवाइस ही है जो हमारे फोटो को लेता है। तो ये इनपुट यूनिट्स हैं सारे के सारे। अब हम लोग आउटपुट यूनिट की बात करते हैं। आउटपुट जो इन डाटा पर प्रोसेस करके आउटपुट जिन पर प्रदर्शित किया जाता है वह आउटपुट यूनिट कहलाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके द्वारा लिए गए कमांड व इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके रिजल्ट दर्शाया जाता है, जहां पर रिजल्ट दर्शाया जाता है वह आउटपुट यूनिट कहलाती है। उदाहरण के लिए मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, इसका पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। ये पूरे सिस्टम पर या पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है तथा ये सीपीयू का मुख्य भाग होता है। सीयू और एएलयू दोनों ही मुख्य भाग होते हैं। एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक में आता है प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारे करता है। और लॉजिकल यूनिट का मतलब है इन पर भी प्रतिक्रियाएं भी करता है, जैसे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ये सभी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए एलयू बना है। इसके अंतर्गत सभी अर्थमेटिक, गणितीय व लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। अब बात आती है मेमोरी। तो हम लोगों ने इनपुट दिया कीबोर्ड के माध्यम से, उसने प्रोसेस किया एएलयू के माध्यम से, कंट्रोल किया गया सीयू के माध्यम से, और स्टोर किया गया डाटा को मेमोरी के अंदर। अब डाटा जो है वो स्टोरेज यूनिट मेमोरी कहलाती है। तो एक कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है जो डाटा व इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर ये मान सकते हैं, जहाँ डाटा और इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, जिसको प्रोसेस किया जाता है। और मेमोरी तीन प्रकार की होती है। कैश मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी हो सकती है और सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बाद में। और ये हम लोग पढ़ लिया। हम लोग डायग्राम्स देखते हैं अब। इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कैमरा आप लोगों का हो सकता है, टच स्क्रीन भी आप लोगों की इनपुट हो सकती है, स्कैनर है, माइक्रोफोन भी इनपुट हो सकता है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, और वेबकैम भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है और माउस भी हो सकता है। ये सभी जो डिवाइस आप लोगों के दे रहे हैं, इनके द्वारा इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर। कोई ना कोई शब्द या कोई ना कोई क्लिक या कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने एलईडी एलसीडी रखा हुआ है। आउटपुट डिवाइस जैसे कि आप लोगों के सामने स्कैनर रखा हुआ है, प्रिंटर रखा हुआ है, प्रिंट करने का काम करता है। और मॉनिटर स्क्रीन भी रखी हुई है, स्पीकर भी आप लोगों के सामने रखा हुआ है, प्रोजेक्टर भी आप लोगों के सामने रखा हुआ है। सीयू और एएलयू एक प्रकार की चिप है। यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इसमें कुछ रजिस्टर्स होते हैं, ध्यान रखना। ये आप लोगों के जल्दी हम लोगों को डिटेल पे पढ़ाना होगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। कंप्यूटर मेमोरी आप लोग रैम रोम को समझते ही हैं, हार्ड डिस्क को आप लोग समझते हैं, वो सारी ही मेमोरी है आप लोगों की, जहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से घटक हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।